बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बीफ के शामी कबाब बना रहे हैं और इस तरह के शामी कबाब बना रहे हैं कि आपको इतने लजीज और इतने ज़बरदस्त और इतने करारे लगेंगे कि आप कहेंगे कि पूरा जड़ा कुर्बानी का गोश्त है ना, सारे कबाब बनाने में कोई नहीं बनाएगा कोई और चीज़। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो बोटी ली है, हड्डी नहीं ली, और इसको एक पानी जो है हम उबाल लेंगे गोश्त को, ताकि इसका जो ब्लड वगैरह या जो छान वाने ख़त्म हो जाए। तो इसको पहले उबाल आने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पानी को उबाल आ चुका है। अब गोश्त को एक उबाल आ जाए फिर हम इसको गोश्त को निकालेंगे, ताकि जो गोश्त के अंदर जो खून है, ब्लड है, वो ऊपर जो आएगा वो खाने में हमारे कबाब में जाके ख़राब ना कर दे। हमारे कबाब का जायका जो अक्सर होती है ना, छान वान आती है, तो वो इंशाल्लाह नहीं आएगी। ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ ये आपके शामी कबाब को ख़राब कर देना था और छान आनी थी, हैवी भी फील होना था, छान भी आनी थी। अब हम इसको निकाल लेते हैं, और इसको भी जब हम निकाल रहे हैं किसी छलनी में, तो फिर एक दो पानी इसको धोना है गोश्त को, ताकि जो हम साथ में जो आ रहा है ब्लड इसके साथ लग के निकालने में, तो वो भी साथ ना आए। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, हल्का फुल्का हो गया। एक पानी और बस इसको धोएंगे, फिर हम पकाने का तरीका बताते हैं कि पकाना किस तरह है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1-1.5 गिलास हमने पानी डाल देना है और इसी में गोश्त गलेगा। तो गोश्त जाने से पहले मैं आपको बता दूं, 15 से 20 देसी लहसुन के जवे हैं, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, उसको मैंने बारीक काट लिया, एक छोटा सा मीडियम साइज़ का, छोटे से साइज़ का, मीडियम कह रही हूँ फिर छोटा कह रही हूँ, तो छोटा सा प्याज था। छोटा कह के मीडियम कह रही है ना मेरी अकल। 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी छोटी दालचीनी, ये वो वाली दालचीनी है जो उसमें ग्रीन टी में डाल के पीती, और ये ½ टीस्पून साबुत काली मिर्च और 5 जो है ना गोल साबुत मिर्च। ये हम बना रहे हैं बीफ के शामी कबाब, और बड़े ख़तरनाक शामी कबाब, और बड़े ज़बरदस्त शामी कबाब, और बड़े मज़े के शामी कबाब। तकरीबन ½ टीस्पून नमक डाल दें। ठीक है, अब हमने जो काम किया था ना, सबसे पहले पानी को, ये गोश्त को उबालने का, ये डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निरियां बोटियाँ जे, बोटी है बोटी। और बच्चे बड़ी बेइज्जती करा देते हैं ना उसमें। जो कोई बड़ी महफिल च खामोशी छाई हुए तो खाना खोल देना, तो छोटे बच्चे मैंने बोटी दो, बोटी। माँ प्यो की बेइज्जती ने बोटी सिखाई हुई है, बोटी। छोटे छोटे बंदे ने बोटी खा लेने। ये देखिए, अब हमने इसको ना गलने के लिए रखना है, क्योंकि चने की दाल इसमें शामिल नहीं करनी। चने की दाल मैंने 1.5-2 घंटे से भिगो के रखी हुई है। 100 ग्राम चने की दाल है, आधा किलो गोश्त में 100 ग्राम चने की दाल, 1 किलो गोश्त में 200 ग्राम चने की दाल। तो हमने सिर्फ बाइंडिंग करनी होती है, हमने चने की दाल के कबाब नहीं बनाने। कि कई लोग आधा किलो गोश्त में 1 पाव चने की दाल डाल रहे होते हैं, तो वो दाल जो है ना, वो पकने के बाद डबल हो जाती है, गोश्त सुकड़ जाता है। जब दाल 1 पाव होगी वो डबल होगी, गोश्त सुकड़ेगा, तो हम जब कबाब बनाएंगे दाल का टेस्ट ज़्यादा आएगा, गोश्त का कम आएगा। इसलिए जो तरीक़ाकार किसी और ने बताया होगा कि आधा किलो गोश्त में 1 पाव दाल, तो वो गलत तरीका है। तो आधा किलो गोश्त में 100 ग्राम चने की दाल होती है, जस्ट बाइंडिंग के लिए। टेस्ट भी होता है लेकिन बाइंडिंग से ज़रा सही रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चने की दाल से तो हाँ, कबाब नहीं अच्छे बनेंगे आपके। ठीक है, अब हमने इसको पकने के लिए रख देना। जब गल जाएगा, तकरीबन थोड़ी सी कसर रह जाएगी ना, उस वक्त हम दाल डालेंगे। ठीक है, गोश्त इतना गल चुका है कि अब हम इसमें, ये देखिए, थोड़ा सा ना, इतनी सी थोड़ी सी कसर रहेगी कि जिसमें दाल में हो जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब इस टाइम पर हमने दाल डाल देनी है, और दाल के लिए हमें एक्स्ट्रा पानी की अगर ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे, लेकिन मैं देखती हूँ भैया, दाल डालूँ, चेक कर लूँ। ये देखें, मेरे ख्याल में इसी पानी में ये दाल हो जाएगी, क्योंकि दाल है 2 घंटे से, इसको ज़्यादा टाइम हो गया भीगे हुए। तो स्लो फ्लेम पर ये, क्योंकि फिर बाद में पानी सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्लो फ्लेम पर ये दाल गल जाएगी। फिर मैं मिलती हूँ जब दाल गल जाएगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये दाल इंशाल्लाह गल जाएगी। माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये गोश्त भी गल गया, दाल भी गल गई है। इसमें से जो दालचीनी, बड़ी इलायची है वो निकाल लें, और ये मोटी मोटी चीज़ें जो है ना निकाल लें, बाकी काली मिर्चें रहने दें। कई लोगों को बहुत बुरी लगती है मुँह में काली मिर्च आते हुए, तो आप काली मिर्च का पाउडर जो है ना एंड में जब आप मिक्स करेंगे उसमें डाल दीजिएगा। लेकिन मुझे अच्छी लगती है मुँह में काली मिर्च आना। तो आपको पता है कि काली मिर्च के कितने फ़ायदे हैं, जिन्होंने फ़ायदे पता नहीं ना होते खा लेंगे।
अच्छा अब देखे पानी भी ड्राई हो गया, हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, इसी पानी में देखे लगना भी शुरू हो गया। इतना मतलब हमने परफेक्ट पानी माशाल्लाह से डाला था। मैंने चूल्हा बंद कर दिया, गोश्त भी गल चुका है, दाल भी गल चुकी है। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए इसको हमने मशीन में डाल के पीस लेना है। इसको हमने पीस लिया है। बिस्मिल्लाह। कबाब हमारे तैयार हो गए। बाकी की चीज़ें अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हमने इसमें और क्या शामिल करना है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें क्योंकि अब हम करने लगे हैं काम मिर्चों वाला, तो हमारे हाथ को मिर्चें ना लगें, तो इसलिए हम ऑयल लगा रहे हैं। और अगर आप ग्लव्स पहनना चाहते हैं तो ग्लव्स पहन सकते हैं। मेरे पास ग्लव्स नहीं है इस वक्त, और हम लोग घर में हाथों से ही काम करते हैं। 2 चाय के चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, 3 खाने के चम्मच चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। तो हमारे बन रहे हैं बड़े ज़बरदस्त हमारी मर्ज़ी के कबाब करारे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अच्छा, कबाब मैंने सारे बना लिए हैं। इस टाइम पर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फ्रीज़ का नहीं, हम इसको फ्राई करके अभी खाएंगे। अभी बनाएं, अभी खाएं या फ्रीज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल हम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको अंडे के साथ फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने बग़ैर अंडे के फ्राई किए हैं। हल्के ऑयल के साथ इसको फ्राई करना, लेकिन चूंकि ये अभी पलटेंगे तो फिर ऑयल की ज़रूरत मैं अभी से इसके ऊपर डाल रही हूँ। और हमने अंडा नहीं लगाया। अगर आप अंडे के साथ फ्राई करना चाहते हैं तो अंडे के साथ फ्राई कर ले, लेकिन मैं अंडा नहीं लगा रही। हम इसको इसी तरह फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइड्स चेंज कर लें इसकी। ये हरी मिर्चों की शोर शराबा आ रहा है। उसका जो दाना है ना, एहतियात से काम कीजिएगा। कभी कभी ऐसी जगह से जाना ना कि बंदा कहता वही तकलीफ हो गई है, आँख से है ना डायरेक्ट। तो अब दोनों साइड से हम अच्छी तरह कबाब को पकाएंगे। अच्छा, ये अच्छी तरह से दोनों साइड्स फ्राई हो गई हैं। अब इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। हाँ, चलो पहले बंद करा। उसमें डाल दी पी ये देखें कैसे ज़बरदस्त कबाब बने माशाल्लाह। ये देखें, ये सीधा हिस्सा आप देखें ना, इसका उल्टा हिस्सा भी ज़बरदस्त पका है, बुनियादा। लेकिन वो बेस जो है बन रही था वैसे मैं उस शेप च रहा रही हूँ। और कई लोग कहते हैं कि अंडा लगाओ तो कबाब नहीं टूटते। मेरे तो सादे भी नहीं माशाल्लाह टूटे। अंडे वाला मन नहीं चला रहा। हाँ भाई, उस दी वजह तो असी सारे कबाब है जी तले ने, हालांकि इन्हें एक खाना है भला वो वाला अंडे के नाल ना तल दी, बाकी सारा अंडे नाल तल लेंदी है ना। उसमें अंडे वाला चिट्टे चिट्टे किनारे ते अजीब जी स्मेल नहीं चंगा लगदा। तू अंडे वाला बर्गर नहीं खाती थे। ठीक है, ये कबाब फ्राई हो गए हैं माशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़ अथी कर लगियाँ। तो अच्छा, इसको आपने रुखा, मैं कहती हूँ यकीन करें, रोटी तो दूर की गल रुखा खा सकते हैं। चटनी दे रहे हो, हरी चटनी, धनिए पुदीने हरिया मिर्चा की चटनी ते नाल कबाब लगा के खाओ। मैं इस वक्त खा नहीं सकती क्योंकि उसमें मैंने कहेगी पहले तस्वीर खींचना, फिर मैं खा के दसनी है। तो ट्राई करके मैंने जरूर दसना। अच्छा, मैं पंजाबी दसदा कि मैं आधा किलो गोश्त लिया सी, 100 ग्राम चने की दाल ली सी। गोश्त में पहले गला लिया तो चने की दाल मैं बाद चो गलाई है, तो विच मैं मोटे मसाले पा के उन्होंने मैं पकना धरता सी। बाद चो फिर मैं वड्डी इलायची तो दालचीनी कढ़ ली सी। उस तो बाद मैंने पीस लिया। बाद चो मैं जो आखिरी चो मैं जो पाया ना, कुटी दी मिर्चा हरिया मिर्चा धनिया गर्म मसाला जीरा सारा बाद चो पाया। अच्छा टेस्ट है, अच्छी चीज़ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनी। मैं कितने मैं रात फड़ के खलोती दी। चल इधर आ जा, इन्हें डिग नहीं लगता। तो मैं तुम्हें एक खोल करके दस ही देनी है। यकीन करो माशाल्लाह बड़ा गरम है, तेरा हाथ सड़ेगा। मैंने पता है बड़ा सख्त गर्म है। ये देखो
कैसे कबाब ने और अगों किचन च खलोते इन्नी सख्त गर्मी दे विच ए देखो कैसे प्यारे पक्के ने अंदरों देखो हाथ नहीं पे लगदा ले तेरा हाँ तो मैं फिर खा के भी दस देनी फिर वाला करते फिर हाँ ठीक है ट्राई करके मुझे दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी अपनी दांत भी याद है चुकना कि नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जबरदस्त माशाल्लाह रात इस पाएगा ना उसमें ठंडा जाए हो गया सी क्योंकि रहता थोड़ा अल्लाह तू ही खा ले नहीं रहने तू खा चमची कैसा मज़ा है ना अच्छा ए जगह वेली हो गई ना ए जगह वेली हो गई मैं कबाब खा लगी हथियार रख ले ठीक है ओके है अल्लाह हाफिज़ मैं खा लगी जाके